अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चैनल। कौन सा? द फिजिक्स गुरुज। सो अब वही चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा तो अच्छा लगेगा ना सबको। एमसीक्यूज, टॉपिकल रिवीजन ऑफ ओ लेवल फिजिक्स एंड आईजीसीएसई फिजिक्स, पार्ट नंबर 9। डायनामिक्स वाला टॉपिक हमारा चल रहा है और उसके ये लास्ट टू पार्ट्स हैं। और इसमें वी विल स्टडी एंड डिस्कस द एमसीक्यूज रिलेटेड विद फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। और फ्रिक्शन के बारे में ऑलरेडी जो है वो ये डिस्कस्ड इन पार्ट नंबर 9 एज वेल। बट यहाँ पे जरा उसको थोड़ा इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे एज वेल एज सर्कुलर मोशन को। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। बट उससे पहले थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन एज वेल कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, ताकि इसकी रिवीजन भी साथ साथ होती जाए। तो कौन सा टॉपिक है जी? फ्रिक्शन एज वेल एज सर्कुलर मोशन। यहाँ पे फॉर्चुनेटली सर्कुलर मोशन मिस हो गया, तो इसलिए आपने इसको खुद ही एज्यूम कर लेना कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन का देख लेते हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इम्पीड्स का मतलब क्या है? अपोजेस द मोशन एंड प्रोड्यूसेस हीट। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सबसे बड़ी चीज और सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी चीज जो फ्रिक्शन की, कि जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि ये हमेशा क्या करती है? अपोज करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। इफ यू आर, अच्छा, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि लगता है इनको थोड़ी सी जो है वो ठंड प्रोग्राम है, तो ही इज रबिंग हिज हैंड। वो अपने हैंड्स को क्या कर रहा है? रब कर रहा है। क्यों? क्योंकि हैंड्स को रब करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। और वो क्या करेगा? चिल करेगा अपने हैंड्स को हीट अप करके। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, दिस इज द पुशिंग फोर्स, ये बॉडी को मूव करवाएगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑन द राइट साइड, बट फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन ने मोशन को हमेशा क्या करना है? अपोज करना है। अगर बॉडी मूव कर रही टुवर्ड्स द राइट साइड, तो फिर फ्रिक्शन एक्ट करेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगर बॉडी फॉल कर रही है डाउनवर्ड, जैसे पैरेट ऊपर में था, तो फिर एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस किस तरफ एक्ट करती थी? अपवर्ड। तो ऑलवेज इज इट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके जी, उसके बाद देखते हैं इसमें सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन कब एग्जिस्ट करती है? जब बॉडी मूव करती है किसमें? सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ में जब भी बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एग्जर्ट होगी? हमेशा जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, दैट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दूसरा पॉइंट, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी भी डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। देख लो आप कि V स्टैंड्स फॉर मोशन ऑफ द बॉडी। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। और उसके बाद सर्कुलर मोशन में जब भी बॉडी मूव करती है, अच्छा, जब स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग बॉडी मूव करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन, तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो। बट अगर इसी स्पीड से बॉडी मूव करती है किसके अलोंग? इन द सर्कुलर पाथ, तो फिर उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। और उसकी रीजन क्या है? कि एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। हर जगह पे जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? बॉडी की चेंजेस, ड्यू टू विच वेलोसिटी चेंजेस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और इसमें दो पॉइंट्स आपने याद रखने, कि अगर प्लैनेट्स और सैटेलाइट हैं तो उनमें जो सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो आपके चार्जेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम, तो चार्जेस के अराउंड जो सर्कुलर मोशन है चार्जेस की,
उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. So let's start the MCQs of friction as well as circular motion. Okay, ji. In which direction does the friction always acts on the body moving across a horizontal surface? In the direction of gravitational force, no. और ग्रेविटेशनल फोर्स का तो इसमें भाई जिक्र ही कोई नहीं है. इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नो. ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिकॉज इट ऑलवेज अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और अगेन ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यू है. और इसमें यूजुअली जो है वो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो, अच्छा पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द व्हील ऑफ द कार इज मूविंग इज ड्रिवन बाय द इंजन. द कार इज एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर. व्हाट इन विच डायरेक्शन डज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द व्हील. और इसका, अच्छा वो देखते हैं कि अच्छा कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो चलो ऑप्शन बी कर लो. दैट इज द रॉन्ग. उसने कार के ऊपर नहीं कहा, उसने क्या कहा? व्हील पे. अच्छा अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है ना. अब व्हील किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? कार इस तरह ट्रेवल कर रही है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो व्हील इस तरह मूव कर. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हील ये है, ठीक है ना. व्हील मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट साइड, क्योंकि उसने क्या किया, इन विच डायरेक्शन डज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द व्हील. तो व्हील की तो मोशन राइट साइड पे है, तो व्हील के अपोजिंग जो फोर्स एक्ट करेगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो स्टेटमेंट जरा गौर से पढ़ लेनी चाहिए, इसको बड़ी क्विकली अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं इस तरह के क्वेश्चंस को. When a body moves across a rough surface, a frictional force is produced. अच्छा बॉडी मूव कर रही किस साइड पे? राइट साइड पे. Which statement about this force is always true? फ्रिक्शनल फोर्स किसने पूछा है कि ये कौन सी स्टेटमेंट इसकी ऑलवेज ट्रू होगी? तो इट ऑलवेज क्या करती है? अपोजिस द मोशन. तो अपोजिस का वर्ड ढूंढो. इक्वल नहीं, अपोजिस. इट अपोजिस द मोशन अक्रॉस द सरफेस. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट थी? ऑप्शन डी. A wooden block is pushed across a table at constant speed. Okay, अब स्पीड इसकी क्या है जी? कांस्टेंट है, ठीक है जी. अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि फोर्सेस कौन सी हैं? बैलेंस्ड. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑब्वियसली बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी? फ्रिक्शनल फोर्स. तो हम इसमें टर्म ढूंढेंगे फ्रिक्शन एंड बैलेंस्ड. फ्रिक्शनल इंक्रीजेस गलत. अच्छा फ्रिक्शनल तो सब में ही है ना. ग्रेटर भी गलत है, लेस भी गलत है, और ये इक्वल वाला आ गया और अपोजिट आ गया. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. An engine pulls the truck at constant speed at a level track. The link between the truck and the engine breaks. यानी this जिसने इन दोनों को अटैच करके रखा है, the link is no more. The driving force and the engine remains constant. अच्छा इंजन पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. What effect does this have on the truck and on the engine? अब ट्रक और इंजन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? अच्छा जी, ऑब्वियसली ट्रक इसको क्या कर रहा था? पुल कर रहा था. तो व्हेन इट इज डीअटैच्ड, तो फिर ट्रक क्या हो जाएगा? डेफिनेटली स्लो डाउन. अब इन दोनों ऑप्शंस में से होगी. इमीडिएटली तो स्टॉप नहीं करेगा ड्यू टू इनर्शिया. इट विल टेक सम टाइम्स टू स्टॉप और सम टाइम्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, अब उसके बाद जो है वो, क्योंकि मैस इससे डीअटैच हो गया, अब उसने कहा कि ड्राइविंग फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. ऑब्वियसली जब मैस ज्यादा था तो वो उसके साथ हुकअप था और उसकी स्पीड जो कम थी. अब मैस डीअटैच हो गया, तो मैस डीअटैच होने से जो है वो क्या होगा? इंजन विल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा? नो, इंजन विल स्पीड अप. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू. द डायग्राम शोज अ firework rocket. As the rocket flies through the air, three forces act on it. These are weight, thrust and air resistance. अच्छा अब रॉकेट मूव कर रहा है इस साइड पे, तो ये Q जो है वो इसकी होगी थ्रस्ट,
कि मोशन के ऑपोजिट एस होगी इसकी एयर रेजिस्टेंस, आर क्या होगा इसका वेट। कौन बताएगा कि पी क्या, कमेंट्स में लिखिएगा व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर। पी का मुझे जरूर बताइएगा कि व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर। और ये उसने जो है वो फायर वर्क रॉकेट को उसने प्लेस किया हुआ एक ऑब्जेक्ट पे, एक स्लाइड पे, स्लोप पे। तो अब इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। क्यू थ्रस्ट है, तो ये आ गया क्यू थ्रस्ट। और उसके बाद एस जो है वो एयर रेजिस्टेंस ये, और आर जो है वो वेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। समझ आ रहा है भाई? ये मुझे बताना है एमसीक्यू नंबर 6 का पी किस चीज के लिए स्टैंड करता है। A car is traveling at constant speed along a road and drives over a long patch of oil. The driver applies the brakes to stop the car. अब इसमें थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस और रोड कंडीशंस और जो है वो डिफरेंट उसकी जो है वो वेदर कंडीशंस, वो इसका इफेक्ट उससे रिलेटेड है। कंपेयर टू द ब्रेकिंग ऑन द ड्राई रोड व्हाट मे हैपन। अब ऑयल पैच, ऑयल पैच है, ऑयल पैच पे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, डेफिनेटली फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। और इट्स मीन के रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ग्रेटर फ्रिक्शन क्या, ये ऑप्शन गई लॉन्गर टू स्लो डाउन बिकॉज थिंकिंग डिस्टेंस। नहीं, थिंकिंग डिस्टेंस का जो है वो उससे लार्ज पैच ऑफ ऑयल से कोई लिंक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गई। और उसमें अब उसके बाद आ जाता है, अब ऑप्शन बी और सी में से देखते हैं। द कार स्पीड्स अप फर्स्ट, नो, स्पीड्स अप जो है वो नहीं होगी। अच्छा, बिकॉज द रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। अच्छा जी। अब क्योंकि उसने ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेक अप्लाई की है, तो द कार टेक्स लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ द रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छा जी। अब उसको स्लो डाउन होने में क्या होगा, लॉन्ग टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। स्पीड्स अप वो नहीं होगी इसमें, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ग्रेजुअली जो है वो कम्स टू रेस्ट। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। A car travel along a road, the driver stops the car pushing his foot down and brake pedal. अच्छा जी। What does not change if he pushes harder? अच्छा। अब कौन सी चीज है वो चेंज नहीं होगी, ऑब्वियसली ब्रेक पेडल को अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रेकिंग फोर्स चेंज होगी, ब्रेकिंग फोर्स से ब्रेकिंग डिस्टेंस चेंज होगा। और ऑब्वियसली स्टॉपिंग डिस्टेंस भी इफेक्ट होगा, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज द सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। बट क्या चीज उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, हार्डली वो ब्रेक्स को हार्डली प्रेस करने से थिंकिंग डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। A car travels along a road at 50 किलोमीटर पर आवर, सेम ब्रेकिंग फोर्स सेम है। अच्छा जी। when the surface is dry and one day when the surface is wet, अच्छा ब्रेकिंग फोर्स सेम है, सेम प्लेस है। on wet surface how many of these factors of these distances are greater than the dry road। अच्छा, अब वेट रोड पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम, फ्रिक्शन कम होने से। अच्छा, वेट रोड का किस पे इफेक्ट नहीं होगा, अभी ऊपर वाले एमसीक्यू में पढ़ा, थिंकिंग डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वेट रोड पे ब्रेकिंग डिस्टेंस भी चेंज होगा और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो कितने फैक्टर्स इफेक्ट हुए, टू। तो कौन सी ऑप्शन आई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन। A body is moving in a circle at constant speed. Which of the following statement about the body is true? There is no acceleration, गलत है, हमेशा acceleration प्रोड्यूस होगा। Acting at the tangent to the circle, no, tangent का मतलब है कि वो moving outside, possible नहीं है। There is a force acting away from the center of the circle, no, वो centrifugal force है। Force acting towards the center of the circle, because centripetal force में force is always directed towards the center of the circle. So option D is the correct answer. Okay. Number 2. The diagram shows a cyclist leaving over in order to
cycle around a corner, which force is necessary to maintain in the motion around the corner. अच्छा, अब ये ट्रेवल कर रहा है किस पाथ में? दिस इज द सर्कुलर पाथ, क्योंकि बेंड हुआ तो ऑब्वियसली ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में दिस विल बी द वेट, ठीक है जी, और ये नॉर्मल रिएक्शन, और उसके बाद सर्कुलर पाथ का सेंटर इस साइड पे है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ centripetal force, and it will be the answer of this MCQ. Which force is necessary? Centripetal force, and centripetal force is always directed towards center of the circle. Okay ji. A particle P is moving in horizontal circle about O. It moves at constant speed v. Which statement is true? Okay. अब इसमें उसने कहा कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी जो ट्रू है? सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, फोर्स कभी भी डायरेक्शन ऑफ वी के लॉन्ग एक्ट नहीं करेगी, नो फोर्सेस ये भी गलत है, फोर्स वेरीज ये भी गलत है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगी एक्टिंग टुवर्ड्स ओ, और ओ जो है उसका वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, a body P moves in a circle around a point S. Okay, a force keeps it moving in a circle. What happens if force F suddenly dissipate? So obviously the body will move away from the center of the circle and it moves a straight line. इसे हम कहते हैं उसका centrifugal force, और body move करेगी along the straight. So P moves directly towards S. No, center की तरफ कभी भी fall नहीं करेगी. P moves closer. No, कभी भी वो उसके close नहीं आएगी. इसका मतलब वही है जो ऊपर वाला. P moves away from the center in the curved path. No, always ये कैसे travel करेगी? Along the straight path. Okay जी. What is the resultant force? Obviously bend हो रहा है, तो bend होने का मतलब है कि किस path में move कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और ये गिवन भी है कि सर्कल में मूव कर रहा है, और ऑब्वियसली इसका जो सेंटर है वो किस तरफ है? डी ऑप्शन की तरफ. तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगेन इसका आंसर अब आप खुद बताएं, बी यू एस बाय योरसेल्फ, कि which will be the correct answer for the resultant force acting on the car moving in a circular path. Okay, कॉइन इसने प्लेस किया अराउंड द टेबल, उसको रोटेट करता है. इन विच डायरेक्शन फोर्स एक्ट? ऑब्वियसली फोर्स जो है वो इस पे एक्ट करेगी, सिंस ये किस पाथ में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर ऑलवेज वो किस तरफ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. इसका भी आंसर आपने मुझे बताना है. डी यू एस. Planet, the Earth travels in a circular orbit around the Sun at constant speed. अच्छा जी. Which arrows show the direction of the acceleration and the direction of the velocity? अब आपने मुझे ये बताना है कि ऊपर मैंने आपको concept बताया कि acceleration किस direction में act करता है. तो I think now it will be very easy for you to send me the correct answer of MCQ number 8. सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, कहाँ पे होगा इसका सेंटर? डायरेक्शन कहाँ पे होगी रिजल्टेंट फोर्स की? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके जी. अ कार ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाथ. ओके जी. व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार? अच्छा जी, तो फोर्सेस इसके अंदर कौन सी होंगी? दे आर बैलेंस एट द कार इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड. नो, इररिस्पेक्टिव है कि वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, और in the direction resultant force away from the circle कभी भी नहीं होगी. in the direction of travel of car, no, ये भी नहीं होगी. towards the center of the circle. So unbalanced forces will act करेगी in the direction towards the center of the car, means इस direction में. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी. नेक्स्ट एमसीक्यू. which keeps electron moving in circular path? इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इस पे क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है? चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, और चार्जेस के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी भी हम कंसीडर नहीं करते. ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करते हैं प्लैनेट्स के लिए.
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड क्या ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, और किस तरफ इसकी डायरेक्शन थी, टुवर्ड्स द सेंटर, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 12, अगेन उसने वही है, मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ around the nucleus, which statement about the electron is correct? स्पीड ये वाली भी गई, वेलोसिटी भी गई, एक्सेलरेशन, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अवे गलत है, तो ये नहीं करना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसको देखते सारे आंसर, उसको स्टेटमेंट को पूरा गो थ्रू करना। द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज किस तरफ एक्ट करती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब ये डायग्राम देख के आप बता सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो आई होप सो कि अब ये वाले एमसीक्यूज भी डायनामिक्स से रिलेटेड और क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।